अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हawlik। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना नबियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा
बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहता तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, गर हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाए। जिस काम के लिए आए है वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। हक बात का हर वक्त इज़हार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हमारा मुतालबा क्या है? अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदे बन के दुनिया में आए और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम वाले बन के आए। हमारा कोई मुतालबा भी तो होगा। अहले बातिल से, कुफर से कोई मुतालबा भी होगा। पेट्रोल के रेट कम कर दो, अहले बातिल से, मगरबी ममालिक से कोई मुतालबा भी होगा। चीजों के रेट कम कर दीजिए। पूरी दुनिया से मुतालबा, मुसलमानों से, गैर मुसलमानों की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हमारी जूतियां भी सर पे उठाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो अजीजो दोस्तों, आज की ये पुरवकार तकरीब जिसमें इल्मी शख्सियात की तादाद बहुत ज़्यादा है, रूहानी समाजी शख्सियात भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मसरूफियात को आगे पीछे कर कर तमाम मिन जुमला उलमाए कराम पूरे इलाके भर जो आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे के मौका पर अपनी अपनी मस्जिद के नमाजियों को अपने साथ लाए और यहाँ आपकी इस जामे मस्जिद में इकट्ठे हुए। कुछ हजरात के मुझे नाम आते हैं, कुछ के नहीं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि तमाम उलमाए कराम इलाके भर के जो हैं उनका मुतफिका तौर पर ये प्रोग्राम है और बड़ी सादतमंदी है, बड़ी खुश आइन बात है
कि अल्लाह जल्ल शानू ने हम सब में जोड़ था है क़यामत तक तोड़ पैदा करते रहे, मुंह की खाई पैदा कर रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं और पैदा करने की कोशिश करेंगे। क़यामत की सुबह तक लानतों का ठोकर उनके गलों में डाल रहे। वारसाने नबुव्वत, वारसाने उलूमे नबुव्वत जब तक जिंदा है, अल्लाह का कुरान भी बाकी रहेगा, मसाजिद भी बाकी रहेंगे, दीनी इदारे भी बाकी रहेंगे। इस उम्मत के जिम्मे 4 काम हैं: ईमान का बनाना, ईमान का पकाना, ईमान का बचाना, ईमान का फैलाना। पहली उम्मतों के जिम्मे एक काम था, ईमान बनाओ। जितनी दावत आम होगी, दावत व तबलीग का शोबा आम होगा, ईमान बनेगा दावत से। जितनी दावत देंगे अल्लाह उस दावत का नूर ईमान की पुख्तगी की सूरत में अल्लाह दिल के अंदर उतारे। ईमान बनेगा दावत से। ईमान पकेगा कुर्बानियों से। ईमान पकेगा मुजाहिदे से। ईमान बचेगा हिजरत से और ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। जितनी मुशक्कत और तकलीफ पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमसे रोकते नहीं, हम राह बोलते रहते हैं। जिसके पाँव में कांटा छुए और वो फूल की पत्ती समझकर बर्दाश्त करे, हम आगे वाली सेज उसकी कांटों वाली नहीं, फूल की पत्तियों वाली बना लेते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, क्योंकि मिक्स मजमा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकीदे वाले लोग हैं, दुआ दो इन बुजुर्गों को जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, आप लोगों के अकीदों को मजबूत करते करते बनाते बनाते। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते कहते खबर में चले गए, लोगों अकीदा मजबूत रखना, अमल थोड़े हुए काम चल जाएगा। पहाड़ों जितने अमल बदल के ले गए, अकीदा सही ना हुआ, जान छुड़ाना मुश्किल हो। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम मुसलमान नजर आ रहा है। कोई ऐसा मुल्क है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना अल्लाह ले जाता रहता है, अल्लाह का फजल है। इस दावत की बरकत से पता नहीं अल्लाह कहाँ कहाँ ले जाते हैं। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अल्लाह तक मुसलमान तक जाता है, मिल जाता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों में इस्लाम को नहीं तलाश करने से नहीं मिलता। किसी की बरादरी ने, किसी की रिश्तेदारी ने, किसी के खानदान ने, किसी की औलाद ने, किसी के बच्चों ने, किसी के कारोबार ने, किसी के ताल्लुकदारी ने, किसी की सियासत ने उसे इस्लाम का लिबादा ओढ़ने से और इस्लाम को अपनाने से रोक रखा है। लिबादा तो सब कुछ मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, रुमाल, पगड़ी, टोपी, दाढ़ी, सलवार कफनों से ऊंची, चौरस दामन का कुर्ता, गिरे बाल पर जो ये ऊपर बैन लगा हुआ है, आस्तीन बाजू खुले हुए, ये सारी सुन्नत ही है। माजरत के साथ मुसलमान नहीं बनना, मुसलमान के साथ वो अल्लाह को मुसलमान पसंद है जिसमें इस्लाम की रौनक नजर आए। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, ये वजूद इस्लाम की बहारों से खाली नजर आएगा।
जब परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान किया जाएगा, फरिश्तों इन्हें कान से पकड़कर जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। फरिश्ते जब जहन्नम की तरफ लेके जाने लगेंगे, फरिश्ते इन्हें देख के रोने लग जाएंगे कि जहन्नम में जाने वाला पूछेगा, मुसीबत तो मेरे पे आई, परेशानी मेरे पे आई, आज बेड़ा गर्क मेरा हो गया, तुम्हारी आंख में क्यों आंसू है? फरिश्ते रो के कहेंगे, इसलिए रो रहे हैं, शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती हो के कहाँ जा रहे हो? आज भी आसमान के फरिश्ते हैरत ज़दा हैं कि यही लोग हैं जिनके लिए 63 साल तक अल्लाह अकबर आखिरी वक्त था, बिस्तर पे जिसके लिए रोके गया। कितनी बदनसीबी की बात है, इस उम्मत की गमखारी की वजह से उन्हें कभी हंसी ना आई। आज उम्मत को अपनी बर्बादी पर कभी रोना नहीं आता है। परवरदिगार आलम ने इतनी सी जिंदगी देके दुनिया में भेजा था और फरमाया था, पहले भी मेरे पास था, मरने के बाद भी मेरे पास रहेगा। और मेरे बंदे मेरे से वादा कर ले, यहाँ की तैयारी तू कर ले, जहाँ जा रहा है वहाँ की तैयारी मैं तेरी कर दूंगा। इलाहुल आलमीन में वहाँ की तैयारी क्या करूँ? फरमाया, पहले मेरी सुन, तुझे खाने की जरूरत होगी, तुझे रोटी दूध शरबत की जरूरत होगी, तुझे चाय पानी की जरूरत होगी। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, न अम्मा के हाथ में रखूंगा, न अब्बा के हाथ में रखूंगा, न रिश्तेदारों को दूंगा, न खानदान वालों को दूंगा, न मिलों वालों को दूंगा, न हुकूमत वालों को दूंगा। इलाहुल आलमीन, फिर रिज़्क़ मेरा किसके पास होगा? खुदावंद आलम ने फरमाया, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। माँ की गोद में लेटा होगा, लेकिन रिज़्क़ माँ की छाती में नहीं होगा, बल्कि मेरी मुट्ठी में होगा। धक्के खाता फिर रहा है। 2 रोटियों के लिए माँ बाप की जुदाई, बहन भाइयों की जुदाई, रिश्तेदारों की जुदाई, देश से परदेश के अंदर धक्के खा रहा है। तवक्कल मेरी जात पे करता, अगर मैं घोंसलों में चिड़ियों को दाना देता हूँ, कलमा पढ़ने वालों को घरों में रोटी क्यों ना देता? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नसीबों वाला वो आदमी, इज्जत वाला वो आदमी, मुकद्दरों वाला वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जाए। किसी ने पूछा, वतन की रोजी से क्या मुराद है? फरमाया, सुबह बच्चों से जुदा होके निकले, शाम को जो कमा के लाए बच्चों में आके बैठ के खा ले, उससे बड़ा कायनात के अंदर मुकद्दर वाला कोई नहीं। पैसा कमाने के लिए जान गंवा दी, जान बचाने के लिए पैसा गंवा रहा है। नतीजा क्या निकला? 0/0 नतीजा निकला। एक वक्त ऐसा आया, पानी मौजूद पीने की इजाजत नहीं, रोटी मौजूद खाने की इजाजत नहीं, बीवी मौजूद हाथ लगाने की इजाजत नहीं, बेटे मौजूद बोसा लेने देने की इजाजत नहीं। अल्लाह की कसम है, जिनकी खातिर जवानी जाया कर दी, जिनकी खातिर बुढ़ेपा जाया कर दिया, जिनकी खातिर लाठी हाथ में आ गई, जिनकी खातिर आंखों पे चश्मा के लग गया, जिनकी खातिर कानों पर आला समात आके लग गया, इतनी खुदगर्ज औलाद थी, इतनी बेवफा बहन भाई थे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, रिश्तेदार तो बाद में आए, मोहल्लेदार तो बाद में आए, खानदान वाले तो बाद में आए, रिश्तेदार तो बाद में आए, कौम बरादरी वाले तो बाद में आए। उस वक्त मुझे दुनिया की बेवफाई का पता लगा जब मेरा सगा बेटा मेरे मुंह पर मिट्टी डाल के चला गया। नहीं यकीन आता मेरे अजीजों,
तुम्हारे इलाके में कोई कब्रिस्तान होगा, जाओ जाके कब्रिस्तान वालों में किसी के अब्बू, किसी की अम्मी, किसी का भाईजान, किसी का रिश्तेदार, किसी के कुनबे बरादरी वाला, किसी के ससुराल से, ददियाल से, ननिहाल से कोई ना कोई आराम कर रहा होगा। किसी के पीर साहब सो रहे होंगे, किसी के मुरीद साहब आराम कर रहे होंगे, किसी के उस्ताद, किसी के शागिर्द आराम कर रहे होंगे। जाओ सुबह या असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान चले जाना, सूरह फातिहा कुल अल्लाह पढ़कर दुआ करके आंखें बंद करके बैठ जाना। इलाही जरा कब्र वालों का हाल बतला दे, अम्मा अब्बा से बात करवा दे, तू चाहे करवा सकता है। पूछना अम्मी जान, थोड़ी देर पहले एक फकीर सा आदमी आया था और आके मिंबर पर बैठ के रो के चला गया, हमें भी रुला के चला गया। 1-1.5 घंटे के अंदर वो यही कह के गया, दुनिया भी धोखा, दुनिया की मेहनत भी धोखा, दुनिया का माल भी धोखा। अब्बा जान आप तो 2 कदम हमारे से आगे आ गए, अगले मकान में आ गए। आप बताओ मौलवी सच कह के गया या झूठ कह के गया? खुदाए पाक की कसम, कब्र की चीखों पुकार तेरे से सुनी ना जाएगी। तुम जिंदे ताईद नहीं करते, मरने वाले मेरे हक में वोट देंगे, कह के बेटे जा जल्दी जा, उसकी बात मान ले, दोबारा बुला उससे बात कह, तू कह मैं तेरी बात मानूंगा। हम भी समझे थे डॉलर आके काम आएगा, हम भी समझे थे पौंड काम आएगा, दुनिया की ताल्लुकदारी काम आएगी, दुनिया का ओहदा काम आएगा। लेकिन रब्बे अकबर की कसम, एक मौत का झटका लगा, अपनों ने कब्र में जब ला के फेंका, उस वक्त इस मकान में आने के बाद पता लगा या रियाल नहीं चला करता, या पौंड डॉलर नहीं चला करता, बल्कि इस कच्चे से मकान के बाजार में रसूलुल्लाह का तरीका चला करता। जिसे हमने उठा के मस्जिद की अलमारियों में रख दिया। उस बच्ची की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आएंगे? उस बच्ची की गोद में राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा कैसे आएगी? जिस बच्ची के सर पर कुरान का साया था, अब्बा जान ने उसे डोली में बिठा के रुखसत किया। यकीन जानो घर के अंदर आई, लोगों को दिखा रही है, सहेलियों को दिखा रही है, रिश्तेदारों को दिखा रही है, ये डिनर सेट मेरा भाई लाया था, ये तोहफा मेरा मामा लाया था, ये बेड, ये कंबल मेरा रिश्तेदार लेके आया था। कुरान लाल रंग की सुदूकड़ी में, सुनहरी रंग की सुदूकड़ी में रो रो के पकार रहे हो, ऐ जालिम तुझे मामे चाचे के तोहफे नजर आए, आमना के लाल का तोहफा नजर नहीं आया। ये कंबल तेरा भाई लाया था, जो सुदूकड़ी में कुरान पढ़ा है, ये तोहफा आमना का लाल लाया था। इसे तुम भी लोगों को दिखा, ये भी तो बतला के भी मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह ने उतारा है। कितने मुकद्दरों वाले वो लोग थे जिनके मकानों के दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से, घर की दीवारों के सुराखों से मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बल्ब की रोशनी नहीं आया करती थी, कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। कुत्ते बिल्ले गलियों के अंदर फेरे मारने, अल्ले तल्ले गलियों के अंदर गुंडे डाकू इज्जत गुजारने वाले गलियों के अंदर फेरे मार रहे हैं। जब से गाने की आवाजें आने लगी, शैतान दरवाजों पर आके बैठ गया। जब कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी, आसमान के फरिश्ते पता नहीं तेरे मेरे दरवाजे पर कितनी मरतबा आया करते थे। हुकूमतों ने यूं कर दिया, हुकूमतों ने यूं कर दिया, हुकूमतों ने यूं कर दिया। ओए बोली मखलूक, जिसने तुझे तोते की तरह सिखाया, तूने भी टर 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 करना शुरू कर दिया। क्या तेरे पास सेंस नहीं? क्या तेरे पास अकल नहीं? क्या तेरे पास दिमाग नहीं? क्या तू नबी की हदीस नहीं पढ़ता? क्या तू अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता? तुझे अल्लाह वालों की सोबत में बैठने की जगह न मिली। होटलों पे बैठने वालों और मेरे अजीजों, रोडों पर बैठने वालों, अगर तुम्हारे इलाके में कोई खानका मौजूद हो, कोई अल्लाह वाला फेरा मारता हो, जाओ उसके कदमों में जाके बैठ जाया करो। यकीन जानो बाजारों से तुम्हें दुनिया का सामान मिलेगा और अल्लाह वालों के कदमों में बैठने से अल्लाह का रसूल मिलेगा, खुदा मिलेगा। हर तरफ आवेला
शोर शोर, मर गए मर गए। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से पूछा और कहा अब्बा जान क्या बात है, आटे दाल के भाव महंगे क्यों जाते हैं? 4 दिन पहले गलियों में रुलते फिरने टमाटर 10 रुपए, आलू 20 रुपए, आज वही टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहा है, आलू 180 रुपए किलो मिल रहे हैं, प्याज इतने महंगे। मेरा मौजू कोई नहीं, सीरतुन नबी तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुन लो, कम से कम ये तो अपनी जहन शादी आज करके चले जाओ। अब्बा जान क्या बात है, रोजाना खाने पीने वाली अशिया इतनी महंगी हो जाती है, दुकान भी वही है, दुकानदार भी वही है, तोलने वाला तराजू भी वही है, लेकिन अब्बा जान समझ नहीं आती क्या मसला। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बेटे मेरे पास बैठ जा, आज मैं तुझे समझाऊं चीजें क्यों महंगी होती हैं। फरमाने लगे बेटे अल्लाह के यहाँ एक तराजू है, उसके 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में लोगों के अमाल है, दूसरे पलड़े में खाने पीने वाली इस्तेमाल करने वाली अशिया है। फरमाया जब इंसान के अमाल जमीन पर अच्छे नहीं होते तो आसमान पर इंसान के अमाल वाला पलड़ा हल्का हो जाता है और चीजों वाला पलड़ा भारी हो जाता है। तब जमीन पर चीजों के रेट महंगे हो जाते हैं। जब जमीन पर इंसान नमाज रोजे की पाबंदी करता है तो आसमान वाले तराजू में इंसान की नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाता है, चीजों वाला पलड़ा हल्का हो जाता है। जब इंसान के अमाल अच्छे जाने लग जाए तो अल्लाह पाक खाने पीने वाली चीजों के जमीन पे रेट को गिरा देता है। लड़ रहे मर रहे, तुमने अच्छा किसे कहा? आगे वाले पहले वालों को बुरा कह रहे हैं, पहले वाले आगे वालों को, जिंदगी गुजर गई। ये तुम्हारे पड़ोस में पड़ा सो रहा है जिसकी सगी औलाद ने घर के अंदर उसके बाप की खिलाफ नारे लगा दिए थे, जिसने अपने बारे में ऐसी नाजेबा गुफ्तगू सुनी, खुदा की कसम उसने सदारत के ओहदे से जवाब दे दिया। आ जाओ कामयाबी मिलेगी, आ जाओ तुम्हें जीने की नई उम्मीद मिलेगी, आ जाओ कामयाबी वाला रास्ता मिलेगा, आ जाओ दुनिया आखिरत की भलाइयां मिलेंगी, आ जाओ तुम्हारे काम में बरकत आएगी, हर काम में खैर आएगी, रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, बीमारियां तेरे मेरे जिस्म से दूर भाग जाएंगी, नहूसते कुदूरते तेरे मेरे से दूर हो जाएंगी। कब? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब आप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाने का इरादा नहीं करेंगे बल्कि सच्चे मन से वादा कर लेंगे। इरादे करते करते तो बूढ़े नहीं हो गए, इंशाअल्लाह 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 करते मजाक बना लिया इंशाअल्लाह। उलमाए किराम से दुआ करवाया करो, बल्कि खुद रात को मुसल्ले पर बैठ जाया करो। इलाहुल आलमीन जो तूने ये 4 बहारें मुझे इस्लाम की दीन की अता फरमाई, इलाहुल आलमीन बाजार ऐसे, दुकान ऐसी, कारोबार ऐसा, बीवी बच्चों की तरबियत ऐसी, हर कोई दीन की बहारें छीनने की कोशिश करता है। परवरदिगार आलम तू मुझसे वादा कर ले, मैं कोशिश करूंगा, तू मेरी कोशिश पे रहमत बरसा। या अल्लाह जो 4 लफ्ज मेरे पास दीनदारी के, या अल्लाह संभाल कर मुझे कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमा दे। ये आपके टैक्सले के अंदर सैयद अब्दुल गफूर साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के खलीफा थे, अल्लाह गनी, इनका इंतकाल हुआ कुछ 3-4 महीने पहले। मैं और मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत व फ्यूज़ुम रात को 1:30-2 बजे जलसे से फारिग हुए, फिर हजरत से मुलाकात के लिए हम सारे चले गए। हजरत वुज़ू फरमा रहे थे, सादा सा मदरसे का कमरा, लकड़ी की चारपाई, सफेद चादर बिछी, तो पानी के मटके, एक मट्टी का प्याला था और घर का सारा साजो सामान इतना था कि एक छोटे से बैग के अंदर उनकी दुनिया की जिंदगी आ जाती थी। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब खड़े हुए, मौलाना का बेटा शेख ज़करिया और हाजी मोहम्मद अरशद साहब भी पास थे। कहने लगे मौलाना ये फाकी साहब, हज़रत जी ये पाकिस्तान का कामयाब खतीब है, इसके पास डायरी में 3-3, 4-4 महीने वक्त नहीं होता, कामयाब खतीब है। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत व फ्यूज़ुम ने मेरे सर पर
हाथ फेरा, कहा ये सच कह रहे। मौलाना अब्दुल गफूर साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाली, एक दाना मेरे हाथ में, एक दाना मुफ्ती हसन साहब के हाथ में, एक दाना खजूर का अपने बेटे को दिया, एक हाजी साहब को दिया, 5-7 जितने आदमी खड़े थे खजूर अजवा एक एक दाना दे दिया। फिर कहने लगे भाई नाराज ना होना, अल्लाह तुम्हारी कामयाबी में बरकत अता फरमावे। फिर कहने लगे एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगे? हमने कहा जरा जी फरमाओ। पहले उंगली का इशारा अपनी तरफ फरमाया, फरमाया मैं भी नाकाम हूं। फिर मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब की तरफ होकर के कहने लगे आप भी नाकाम हो। फिर मुझे कहने लगे बेटे आप भी नाकाम हो। अपने बच्चे को कहने लगे आप भी नाकाम हो। मिलाने वालों से कहने लगे आप भी नाकाम हो। फिर आंखों में आंसू आए, ओहो करके कहा, फरमाया कामयाब तो उस वक्त होंगे जब मरते वक्त इंसान को कलमा नसीब हो जाएगा। कितनी बड़ी दरवेश बात कह गया, ये को कामयाबी है। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया आदमी की जिंदगी का म्यार क्या है? बोलो। मेरे पास मकान होना चाहिए, 1 to 5 होनी चाहिए, नौजवान हाथ में बेहतरीन चमकती घड़ी होनी चाहिए, टच 50,000 का मोबाइल होना चाहिए, कपड़े अलमारी में टंगे हो, सुबह शाम पहनो तब्दील करो, खुशबू अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बॉडी स्प्रे अच्छा होना चाहिए, लोशन सर में लगाने वाला ऑयल तेल अच्छा होना चाहिए, बेडरूम अच्छा होना चाहिए, एसी वाला कमरा हो, 56 टीवी की स्क्रीन लगी हो, खाना हराम का हो या हलाल का हो। लेकिन बस ये चीजें इंसान की जिंदगी का मेयार है कि जिसके पास ये आधी चीजें आ गई हर कोई उसे सलाम करेगा, हर कोई उसे सलाम करेगा। उठाओ रोजा अनवर की तरफ नजर, और रोजा अनवर में जो आराम फरमा रहे हैं, मक्के का दुर्रे यतीम है, सरदार अंबिया है, सारी कायनात से अफजल, फरिश्तों से अफजल, अल्लाह से कम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से की कदमों में जाके रस करते हैं। कमली वाले आप बतलाओ ये कामयाबी की अलामत है? रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमा दिया, कौन कहता है ये कामयाबी की अलामत है? जो आदमी इन चीजों से कामयाब होना चाहता है, इन चीजों को हासिल करने के बाद कहता है ये मेरी जिंदगी का मेयार है। मैं मोहम्मद रोजा अनवर से ऐलान कर रहा हूँ, जाओ उस आदमी को जाके कह दो तेरे पास ये चीजें क्यों ना हो, तेरे से बड़ा दुनिया के अंदर बेकीमता इंसान ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी कामयाब आदमी कौन है? फरमाया पैर में जुत्ती कोई नहीं, सुनना, पैर में जुत्ती कोई नहीं, सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, 2-2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी कौन है? फरमाया अभी पता लग जाएगा, अब्दुल हन्नान की जुबान से सुन लो। कामयाब कौन है? सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, रहने के लिए छत कोई नहीं, सोने के लिए चरपाई कोई नहीं, खाने के लिए रोटी कोई नहीं, बरतने के लिए बर्तन कोई नहीं, जमीन पर चल रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं, लेकिन इतना कामयाब बना, नबी की फिजा ने नजर पड़ी, ईमान ले आया, नबी के कदमों में आके बैठ गया, इतना कामयाब बना, चल मक्के की गलियों में रहा था, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही थी। ये कामयाबी है। कामयाबी है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी और के मैदान में नबी के एड़ी पर, नबी के पैर पे अपनी गाल को रगड़ रहा है। हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए? नबूवत वाली जुबान से कह दे कि मैं आप मेरे से राजी के नहीं, आप इतना फरमाओ कि मैं कामयाब हुआ कि नहीं। हुजूर की आंखें बरसने लगी, आपने अपनी जुबान से फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम तो कामयाब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पैरों पे सर रख के रोने लगा, कहने लगा फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर इन्होंने कह दिया तो अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया हूं। परवरदिगार आलम के दरबार में मेरे अजीजों इनकी मुबारक जिंदगी के अलावा और कोई चीज चलेगी नहीं। खुदा का कुरान कहता है रब्बना वबसीम रसूला, झोली फैला के खड़ा हुआ है, कौन है? जिसकी लड़ी से अल्लाह ने 18,000 पैगंबरों को दुनिया में भेजा।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से 18,000 पैगंबर दुनिया में आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से वाहिद पैगंबर जो सरदार अंबिया खत्म नबूवत का ताज पहनकर जनाब अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, आज जितने झूठे नबूवत के दावे हो रहे उनसे कहो तो सही, अल्लाह अकबर, किस लिहाज से मेरे नबी का मुकाबला करते हो? मेरे नबी की शान आला, नबी का मकाम आला, नबी का घराना आला, नबी की औलाद आला, आपका मिजाज आला, आपका उठना बैठना आला, आपका सोना जागना आला। कितना आला? अली कहने लगा अल्लाह का, सुनना भाई, अली कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकी बेसमा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, ताल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिद व जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, स्वा कहने लगा स्वामी ने जन्नत आ गया, तो कहने लगा तो की सीरत वाला आ गया, स्वा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैब कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख़लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। जनाब बेटा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादे का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? कमौली साहब, हमें अपने दादे के नहीं पता है। उलमाओ सुलहाओ दुनियादारों दीनदारों, अगर मस्तूरात माए बहने बेटियां सुन रही है, खुदा के वास्ते बावर्ची खाने में वो बच्ची को साथ लेके जाती हो, कहती आटा गूंदना सीख ले, रोटी पकाना सीख ले। जब आटा गूंदना रोटी पकाना सिखा सकती है, छोटी सी चुन्नी दुपट्टा उसके सर पर उड़ा और मुसल्ले पर बिठा, साथ खड़ी करके कहे किचन में आटा गूंदना सिखाऊंगी, मुसल्ले पर तुझे नमाज पढ़ना सिखाऊंगी। खुदा भला करे, मग़फ़िरत फरमाए हमारे वालिद मोहतरम की। यकीन जानो बिस्तर से उठा के अल्लाह के घर में ले जाया करता था। अब आकर सफर में कहीं पानी ना मिले, मेरे अजीजों नमाज आगे पीछे हो जाती है, वरना खुदाए पाक की कसम है, आज से 2 साल पहले कसम उठा के कह सकता हूँ कि 6 साल से लेकर 44-45 साल तक जिंदगी में कभी नमाज ही कोई कज़ा नहीं हुई। उलमाए किराम, फिर इस नमाज का नूर बताऊं क्या था। एक दिन बैठे बैठे दिल के अंदर ख्याल आया, अब्दुल अन्नान आज के बाद बेशक बीवी नमाज क्यों ना पढ़े, बेशक बीवी नमाज नहीं पढ़ती, उसके हाथ का खाना ही नहीं खाना। 3 महीने तक अल्लाह की कसम ये मेरी भाग दौड़ रही। लोग मिन्नतें करते, घर की हालत को देख के समझ आता नहीं भाई मुझे भूख नहीं लगी, हालांकि शुगर का मरीज था।
जलसों से लेट हो जाता, होटल तलाश करता, कहीं मालिक नमाजी मिलता, चाय पकाने वाला बेनमाजी, बर्तन धोने वाला नमाजी निकलता, चाय लाने वाला बेनमाजी। मेरे अजीजों, बर्तन धोने वाला बेनमाजी निकलता, रोटी पकाने वाला बेनमाजी। मौलाना खुदा की कसम 3 महीने धक्के खा खा के थक गया। फिर एक मरतबा मैंने कोने में बैठ के कहा, अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने कोशिश बड़ी की लेकिन मैं इस कोशिश के अंदर नाकाम हो गया। लोग कहने लगे बड़े नखरे आ गए, मौलवी रोटी छोड़ के जाता है। सुबह नाश्ते में अम्मा की बीवी की जो नमाजी औरत है उसके हाथ की रोटी खा के देख लेना, देखो सारा दिन कैसे गुजरेगा। और बेनमाजी के हाथ का पानी पी के देख लेना, खुदा की कसम है दिल तो दूर की बात है, अंदर कितनी बीमारियां जन्म ले लेगी। कहोगे पता नहीं कैसी बहती बहती सी बातें कर रहा है। मैं तो अपने घर की तुम्हें आप बीती सुना के जाऊं। जब मैं रोड पे आया मेरे गले में हाथ डले, अभी नाक पड़ रहा था, मेरी आंख भर आई, मैंने ऊपर के टिश्यू से साफ कर लिया। यकीन जानो खुदाए पाक की कसम मुझे मेरी अपनी माँ यहाँ बैठे याद आ गई, जिसे 7 साल पहले अपने हाथों से मनोमन मट्टी के नीचे छोड़ के आए। यकीन जानो आखिरी वक्त था, कहने लगी पुत्रो मेरे बारे में फिक्र ना करना, मैं तुम्हें अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा नहीं कराऊंगी। खुदा की इज्जत की कसम है 28 साल हो गए मैंने कभी घर की दहलीज को पार करके नहीं देखा है। पता नहीं मौलवी साहब घर के अंदर अम्मा का तज़किरा चल पड़ा, मेरी घरवाली रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? तू तो प्रोग्रामों पे होता था। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हुई, रक्शे में बिठा कर डॉक्टर के पास ले गए, वापसी पर कंबल लेके लेट गई, ना कुछ खाया ना पिया ना पेशाब किया, रोती रही। कहने लगी अम्मा क्या हुआ? का तुम मुझे बैसतपुर का चादर उड़ा के लेके गए, रक्शे में बैठ के गई, रक्शे वाले ने मेरे ऊपर नीचे से देखा होगा कैसी औरत है, लोगों ने मोटरसाइकिल साइकिलों वालों ने देखा होगा कैसी औरत है। खुदा की कसम मेरी बीवी ने बताया, रोने लग गई और रो के कहा मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था खैर मैं उनको मुंह नहीं दिखाऊंगी, आए मैं आज अपने वादे में नाकाम हो गई। भाई हज कर आए, बेटे बहने हज कर आए, उम्रे कर आए, सारी जिंदगी उम्र कर दिया, हज नहीं किया। अब मिन्नतें करते रहे अम्मा कर ले, कह लगी ना बेटे खैर मैडम फोटो खिंचवाएगा, मैं गैर मैडम को चेहरा दीदी दिखाती, मैं हज छोड़ देती हूँ। कहाँ चली गई वो माए लोगों? खुदा की कसम फिर उनकी गोद में गुलाम गौस हजार भी आया, उनकी गोद में मेरा जीजो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ले आए, उनकी गोद के अंदर यूसुफ बेनौरी रहमतुल्लाह ले आए, उनकी गोद के अंदर अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ले आए। जब से माओ ने कुरान खोलना छोड़ दिया और सर पर दुपट्टा रख के बालों को महफूज करना छोड़ दिया, उतार के खुदाए पाक की कसम है इन गोदों ने, इन कुत्ते बिल्लों ने इन गोदों का मुंह देख लिया, वलियों ने गोदों में आना छोड़ दिया। मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब लाहौर वाले फरमा रहे थे, जब जियाउल हक के नवासे के खत्म कुरान में मैं अब भी जाता हूँ, सुनना क्या लगे उनका नवासा मुझे लेके बैठ गया, क्या लगे मौलवी साहब जब मेरी शादी हुई थी पहली रात बहू रानी दुल्हन रानी मेहंदी लगा के आई, मैंने उसके हाथों की तरफ देख के कहा कल ये हाथ तुझे धोने पड़ेंगे, तेरी मेहंदी का रंग फिक्का हो जाएगा। कहने लगी जी क्या बात है? कहा तुझे सुबह आटा की भी गूंदना पड़ेगा, नाश्ता चाय बनाने पड़ेगी, मुझे नाश्ता देना पड़ेगा। मुस्कुरा के कहने लगी जितनी बहनों की शादी हुई, जितनी सहेलियों की रिश्तेदारी, ताए चाचे की बेटियों की शादी हुई, कोई पहले दिल की भी औरत से बहू से काम थोड़ी कराता है। कहने लगे बात ये है मेरे अब्बू जान वकील हैं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं अपने बाप के हाथ की कमाई माँ के हाथों की पक्की खाता रहा, पता नहीं बाप के सही लड़ता है 2 नंबर लड़ता है, मेरी नमाजों पर, मेरे तकवे पर, मेरी परहेज
बेरोजगारी पर जो है वो परेशानी बनती है। ऐसा कर, आज के बाद मैं अपनी हलाल कमाई का सुबह सुबह आटा लेके आऊंगा, घी चीनी दाल लेके आऊंगा, अंडा लेके आऊंगा, तो मुझे नाश्ता पका के दियो। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, उधर माँ चूल्हे के आगे रोटी पकानी बैठ गई, इधर बहुरानी ने दूसरे चूल्हे पे खाना पकाना शुरू कर दिया। माँ कमरे के अंदर रोटी लेके आई, बेटे ने कहा माँ तुझे तेरी रोटी मुबारक हो, मैं आज के बाद तेरे हाथ की नहीं खाऊंगा। अम्मा ने रोटी वाला हाथ मारना ही छोड़ दिया, रोटी अंदर चली गई। कह रही थी आज बीवी आ गई, आज तुझे बीवी के हाथ की अच्छी लगी, बचपन से माँ के हाथ ही खाता था। कल रोया तो मैं जरूर, कोने में बैठ के रोया तो जरूर। अल्लाह माँ का दिल दुख गया तो अर्श वाला नाराज हो जाएगा, तू नाराज हो जाएगा। कल शाम हो गई, अब्बा जान घर आए, मेरी माँ की रो रो के आंखें सूज चुकी थी। अब्बा जान ने पूछा घरवाली से क्या बात है? कहा तेरे बेटे ने तेरी कमाई पर मुझे ताना दिया, पता नहीं बाप के एक नंबर लड़ता है, दो नंबर लड़ता है, पता नहीं बाप की कमाई हलाल की हराम की, इसलिए मैं तेरी हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। तेरी नमाजों पर, तेरे तकवे पर, तरावी में कुरान सुनाने पर, तेरी तहज्जुद गुजारी पे असर पड़ता है। खुदा की कसम, नवासा कहने लगा जन्नत से उलट पर होगा। मेरा बाप मेरी माँ की उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ के मेरे कमरे में ले आया और गुस्से में आके कहा मेरे बच्चे मेरी कमाई पर उंगली उठाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरा बाप हलाल कमाता है, तब तुझे अल्लाह तहज्जुद के सजदे की तौफीक अता फरमाता। न बाहर से, न टीवी से, न मोबाइल से औलाद खराब होगी। 80% हराम के लुत्फ से औलाद का बिना हो जाता है। पहली ओर के हुक्म है, ये भी मदीने वाले का हुक्म है, जब मर्द घर से जरिया मास के लिए, कारोबार पर, दुकान पर जाने के लिए जब मर्द घर से बाहर निकले तो बीवी खुला छोड़कर, बीवी हदिया छोड़कर, बीवी सारे काम काज छोड़ के दरवाजे पर आए। आज कुर्सी पर झूठ मारे और कहती अमानिल्लाह, और जो भी फैला कर दुआ करे अल्लाह एक्सीडेंट से बचाना, अल्लाह हार्ट अटैक से बचाना, ब्लड प्रेशर से बचाना। अल्लाह सुहागन भी छोड़ के गया था, या अल्लाह मेरी आग जाकर को महफूज रखना, फिर छोड़ के कहना या देखना खुदा के वास्ते हमारी वजह से हराम का लुत्फा घर में न लेके आना, क्योंकि अब रोने वाले प्यारे नबी से सुना भूख की वजह से तकलीफ पर बर्दाश्त करो, हराम से लुत्फा खाने से जहन्नम की आग ये वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। नवीज घरों के लिए लेके आते हो, पानी घरों के लिए पड़वाते हो। खुदाए पाक की कसम, इन सारी चीजों के साथ साथ मेरे अजीजों घर का वो